द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक बार फिर से हमास और इजराइल के बीच कैदियों की अदला बदली हुई। हमास ने 3 इजरायली कैदियों को रिहा किया और उसके बदले में इजराइल को मजबूर होकर 180 से ज्यादा कैदियों को रिहा करना पड़ा। उनकी तस्वीर तो दिखाऊंगा ही। यही नहीं, हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान ने इजराइल को जबरदस्त झटका दिया है। खबर न केवल यहां से है बल्कि पश्चिमी देशों की भी खबर है कि इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले अमेरिका को उसके अपने ही सहयोगियों ने आईना दिखा दिया। एक बड़ा झटका है। तो अमेरिका कई ऐसे कदम उठाने पर आमादा हो गया है जिसने दुनिया भर में हड़कंप मचाया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले मैं दिखाने जा रहा हूं महत्वपूर्ण खबर। आज की प्रेस टीवी खबर पढ़िए। हमास रिलीजेस 3 इजरायली कैप्टिव्स, यानी कि 3 बंदियों को रिहा किया हमास ने, और इसके बदले में इजराइल ने 183 फिलिस्तीनियों को, कैदियों को रिहा किया। ये 183 में कौन है? 7 अक्टूबर 2023 को पहला हमला हमास की तरफ से इजराइल पर, और उसके बाद जो हमले हुए उससे पहले से ये बंदी है, उसके बाद नहीं, उससे पहले भी कई ऐसे इनमें लोग शामिल हैं जो लगातार इजराइल की जेल में थे। अब उनको आजादी मिल रही है। उनकी तमाम तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले ये देखिए कैसे उनका स्वागत किया गया है। ये तस्वीर, ये वीडियो निकलकर सामने आई जिसमें आप देख सकते हैं कैसे उनका स्वागत किया जा रहा है। ये वीडियो देखते चलिए कैसे फिलिस्तीनी वेलकम्स कर रहे हैं उन तमाम कैदियों का जो 183 वहां से छूट कर आए। यूरोपियन हॉस्पिटल की ये तस्वीर है जहां पर ये एक्सचेंज डील पूरी हुई। दरअसल ये डायरेक्ट एक्सचेंज डील नहीं हो रही है इजराइल और हमास के बीच। हमास क्या करता है कि रेड क्रॉस के हवाले कर देता है, और ऐसा ही कुछ इजराइल की तरफ से हो रहा है। आमने सामने नहीं आ रहे, यानी हमास के लड़ाके और इजराइल की सेना आमने सामने आकर एक दूसरे के कैदियों को रिहा नहीं कर रही, बल्कि एक मध्यस्थ के तौर पर रेड क्रॉस कर रही है। और वहां जब वो लोग पहुंचे तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया खान यूनिस में, वो एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। अलग अलग जगह की कई और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए, ये और वीडियो निकलकर सामने आई। पहले वीडियो देखिए। तो बताया गया है कि पहला ग्रुप जब पहुंचा फिलिस्तीनियों का, जो रिलीज किए गए हैं कैदी इजराइल की तरफ से, वेस्ट बैंक पहुंचा। ये एक पहुंचा खान यूनिस और एक रामल्ला वेस्ट बैंक में पहुंचा। तो वहां पर भी खुशी का माहौल। अपनों के बीच जब पहुंचे कैदी जो लंबे समय से इजराइल की कैद में रह रहे थे, जब वो अपने परिवार वालों से मिले तो एक भावुक क्षण भी था। लोग लगातार गले मिल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से विक्ट्री साइन दिखाते हुए उस बस में सवार होकर लोग आए थे। कितने लंबे समय से वहां पर इजराइल की कैद में थे, वो वहां से छूटे हैं। रामल्ला में ये पहुंचे हुए, वेस्ट बैंक में जब वो पहुंचे तो इस तरह से उनका स्वागत किया गया। एक हीरो के तौर पर उनका स्वागत किया जा रहा है। देखिए ये और वीडियो निकलकर सामने आई। फ्रीड फिलिस्तीनी जो अपहरण कर लिया गया था, उनका हीरो की तरफ वेलकम किया गया। खान यूनिस इलाके में भी मैंने बताया ना, 2 अलग अलग इलाके, जैसे एक वेस्ट बांटी ने रखा है, एक गजा हो गया, एक वेस्ट बैंक हो गया। तो वेस्ट बैंक के भी कई इजराइल फिलिस्तीनियों को इजराइल ने कैद में कर रखा था, तो वो भी वहां जब पहुंचे वहां पर उनका कुछ ऐसे स्वागत हुआ। तो यहाँ पर भी खान यूनिस में भी कुछ ऐसे ही हुआ कि किस तरीके से उनका बिल्कुल हीरो की तरह से आप देख सकते हैं। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी और बीच में से गाड़ियों का काफिला निकलते हुए इन्हीं बसों में सवार है 183 वो इजरायली हमास के, माफी चाहिए, फिलिस्तीनियों के लोग, फिलिस्तीनी जिन्हें हमास के कब्जे से जो 3 इजरायली छोड़े गए उसके एवज में छोड़ा गया है। ये रेड क्रॉस की बस है, आप सामने लगा हुआ देख सकते हैं, बोर्ड उनका साइन भी लगा हुआ है। इन्हीं बसों में 183 फिलिस्तीनी सवार हैं जिन्हें इजराइल ने लंबे समय से अपने कैद में रख रखा था। लेकिन आखिरकार हमास के साथ हुई एक्सचेंज डील, उनके साथ हुई सीज फायर है, यूं कहा जाए इजराइल के सपने को जो तोड़ा, उसके बाद की ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं कि कैसे लोग अब उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए एक और वीडियो निकलकर आई, इस वीडियो को भी जरा गौर से देखिएगा। तो ये लोग खड़े हुए हैं वहां पर, आप देख सकते हैं। ये है मेंबर्स ऑफ अल कसम ब्रिगेड। ये देर अल बलाह जो सेंट्रल गजा में है, उन्होंने हैंडओवर किया इजरायली कैप्टिव्स को, यानी कि जो इजराइल के 3 कैदी अभी उनके बंधन में थे, हमास के कब्जे में थे, उन्हें रिहा किया गया हमास के कब्जे से और ये रेड क्रॉस के हवाले किया गया। उस वक्त की ये वीडियो निकलकर सामने आई। भारी तादाद में आप हमास के लड़ाकों को देख सकते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में, रेड क्रॉस के अधिकारियों की मौजूदगी में 3 इजरायली लोगों को रिहा किया गया, सौंपा गया है। ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई। इन सब के बीच भी कई और तस्वीरें भी, जरा इनको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। तो ये अल जजीरा की रिपोर्ट है।
ये कौन है? ये इजरायली कैदी हैं जो हमास के कब्जे में थे। वो खुद अपने मर्जी से क्या बोल रहा है, पहले सुनिए उनको। عثيرة لكتائب عز الدين القسام. שתיתנו בי שהייתי פצוע, הביאו לי אוכל, הביאו לי מים. दरअसल द सेवियर ने इसे ट्वीट किया, लिखा ब्रेकिंग, द इजरायली कैप्टिव्स थैंक्ड अल कसम ब्रिगेड। यानी हमास को थैंक यू कहा है। किस लिए कहा है? क्योंकि जिस तरीके से वो उनके कैद में रहे, यानी हमास के कब्जे में जब तक इजरायली रहे तब तक उनकी सेवा सत्कार किया, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा, उनके देखभाल की उसके लिए। एंड डिमांडेड दैट इजराइल्स गवर्नमेंट कंटिन्यू द डील एंड सीज फायर। उन्होंने कहा कि थैंक यू, उन्होंने धन्यवाद दिया इजराइल के जो तमाम लोग हैं जाने से पहले। लगातार इसी को देखिए, मिस्टर अमरीश हैं, वो लगातार जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है एक एक खबर बहुत बारीकी से बताते हैं। उन्होंने भी इसको किया, अल जजीरा की रिपोर्ट को लिखा, रिहा इजरायली कैदियों ने हिब्रू में हमास को धन्यवाद कहा और मांग की इजराइल सरकार सौदे को पूरा करे और संघर्ष विराम करे, कि इजराइल सरकार गलती से भी कोई गलती ना करे और जो पूरा सीज फायर हुआ उसकी जो जो शर्तें हैं उसे पूरा करे, गलती से भी कोई गलती ना करे तो बेहतर होगा। इस तरह की बातें कहते नजर आए। अब देखिए महिलाएं भी आई, उन्होंने किस तरह से अल कसम ब्रिगेड का स्वागत किया। ये तमाम अल कसम ब्रिगेड यानी कि हमास के लोग हैं, उनका किस तरह स्वागत किया जा रहा है वीडियो में आप देख सकते हैं। फूल बरसाए जा रहे हैं अल कसम ब्रिगेड पर, यानी हमास पर, ब्रिगेड पर। महिलाएं वहां की फूल बरसाती हुई, पीछे भी छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं। वो अल कसम ब्रिगेड यानी हमास की से जो उनकी अपनी यूनिफॉर्म है उसमें चलते हुए नजर आए। इसमें लगा फिलिस्तीन की जो महिला है, वो महिलाएं वो सड़कों पर आई, उन्होंने फूल बरसाए, सैल्यूट किया उन मेंबर्स को अल कसम ब्रिगेड के, जिनकी वजह से सब कुछ संभव हो पाया, सीज फायर हो पाया और जो इजराइल है वो घुटनों पर बैठ पाया। इस तरह की बातें अब इसमें कही जा रही हैं। अब देखिए पहली खबर जो निकल कर आई, नेतन्याहू's एब्सोल्यूट विक्ट्री ड्रीम टर्न इनटू शैटर्ड इल्यूजन हमास। हमास की तरफ से क्या कहा गया है? हमास ने कहा सीधे सीधे कि नेतन्याहू का जो पूरी जीत थी, उसने सोचा था कि इस बार पूरे गजा पर कब्जा कर लिया जाएगा, वो सपना बुरी तरीके से चकनाचूर हो गया। ये हमास की तरफ से पहला बयान निकलकर सामने आया कि जिस तरह का दावा किया जा रहा था कि हम तो ये कर देंगे, अरे आज 7 अक्टूबर है, अगले 7 नवंबर तक खत्म हो जाएगा, गजा हमारे कब्जे में आ जाएगा, बहुत सारी चीजें कही जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए एक और वीडियो निकल कर आई है, पहले गजा सिटी की ये वीडियो देखिए। फिलिस्तीनी जो हैं जो वापस लगातार लौट रहे हैं उत्तरी गजा की तरफ, उनकी ये तस्वीर निकल कर आई। वो लगातार वहां पर जो पूरी तरह से खंडर में उत्तरी गजा को तब्दील कर दिया गया है, वहां अपने घरों को ढूंढते हुए हैं कि यहां हमारा घर हो सकता था, कि बिल्डिंग्स बनी हुई थी उस पर जबरदस्ती कोई है नहीं है, कोई में बर्बाद करना था गजा को, उत्तरी गजा को, तो वही काम किया गया। किस तरीके से बम गोले बारूद बरसाकर पूरे गजा को सपाट करने की कोशिश की गई। और उसके बाद के हालात ये हैं कि जब दक्षिणी गजा और मध्य गजा से लौटकर उत्तरी गजा लोग पहुंच रहे हैं तो अपने घरों को ढूंढ रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें भी निकल कर आ रही। वो बात अलग है कि लोग इस जो तमाम इजराइल समर्थक न्यूज चैनल्स हैं उन तस्वीरों से बचते नजर आएंगे, जिससे कम से कम इजराइल की करतूत सबके सामने खुलकर आएगी, कैसे उसने बर्बादी का रास्ता यहां पर अख्तियार किया, लोगों को कैसे परेशान किया। चलिए अगली कुछ खबरें हैं वो भी आपको दिखाता चलता हूं। एक ये खबर निकल कर आई, EU कमिटेड टू 2 स्टेट सॉल्यूशन रिजेक्ट US गजा प्लान। क्या है? जो यूरोपीय यूनियन है उसने कहा है कि वो अड़े गए इस बात पर कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी इजराइल भी रहे और फिलिस्तीन भी। हम इजराइल के खिलाफ नहीं, उन्होंने कह दिया यूरोपीय यूनियन है, लेकिन जो अमेरिका कह रहा है गजा का प्लान कि यहां बसा दो, जॉर्डन भेज दो, ये कर दो, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली है, ये सारी चीजें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो वहीं पर देखिए क्या कहा, हिजबुल्लाह ने भी कह दिया। हिजबुल्लाह ने कहा गजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती खदेड़ने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी योजना है उसको लेकर सख्त रुख अख्तियार किया हिजबुल्लाह ने कि यह बर्दाश्त नहीं होगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। पहले से ही फिलिस्तीनियों की जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, इस पर भी हमने सौदाबाजी करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पूरा फिलिस्तीन खाली करके फिलिस्तीनी किसी और देश में बस जाए, जिससे इजराइल के लिए आसान हो जाए, अमेरिका के लिए आसान हो जाए, मिडिल ईस्ट में अपने अड्डे बनाना, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी हिजबुल्लाह ने अभी से आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। वहीं ईरान ने भी इसको लेकर एक बयान दिया। ईरान ने क्या कहा, हमास ने इजराइल को हराया, असल में अमेरिका ने उन्हें अपना कोई भी लक्ष्य हासिल करने नहीं दिया। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि गजा में फिलिस्तीनियों के सभी जो कष्ट थे, उनकी जो परेशानियां थी, का परिणाम वो गलत पर सही की जीत हुई है, इसे उन्होंने इस तरीके से साबित किया। अब इसमें आए ईरान के नेता और क्या क्या कहते हैं, जरा वो बताने जा रहा हूं। ये देखिए इसमें जो बताया गया आगे, उन्होंने बताया कि फिलिस्तीनी लोगों ने सभी लोगों के लिए एक आदर्श बन गए हैं। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि पूरे इस्लाम जगत की जीत है, गजावासियों की मदद करने के लिए आगे आई है। बहुत सारी चीजें उन्होंने इसमें की, लेकिन एक मिडिल ईस्ट का मुस्लिम देश है वो भड़क गया है। किस पर? सऊदी अरब भड़का है। किस पर? इजराइल पर। इसमें इजराइल की तरफ, नेतन्याहू की तरफ से कहा गया था कि फिलिस्तीन
फिलिस्तीनी जो हैं वो चाहे तो सऊदी अरब में जाकर बच सकते हैं। जैसे ही उसने ऐलान किया वैसे ही सऊदी अरब भड़क गया कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, आप तो एक तो उनकी जमीन पर कब्जा करते हो, फिर उनकी जमीन पर कब्जा करने के बाद उनको खदेड़ देते हो, जो दो हिस्सों में बांट देते हो, एक हो जाता है गजा, एक हो जाता है वेस्ट बैंक। पूरा दुनिया, पूरा देश, हर जगह देखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अब आप कह रहे हो कि वो भी वहां से चले जाए और दूसरे देशों में बच जाए। ये कैसे संभव है? सऊदी अरब इसलिए भी नाराज है, अगर ये सोचना है सऊदी अरब के अंदर ये सब कैसे जाएगा, नहीं। अगर ये सब होता है तो सऊदी अरब जानता है कि पहले इजराइल इनकी पूरी जमीन पर कब्जा करेगा, वेस्ट बैंक पर और गजा पर, अगर फिलिस्तीनी वहां से चले गए। उसके बाद उसका टारगेट क्या होगा? सीरिया के रास्ते होते हुए सऊदी अरब तमाम इलाकों पर फिर से इनसे युद्ध लड़ाना शुरू करेगा। तो ये देश जानते हैं, इजराइल की हरकतों को जानते हैं, इसलिए इनके खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेस टीवी खबर है, यूएस अप्रूव्स 7.4 बिलियन सेल ऑफ बॉम्ब्स हेलीफायर मिसाइल टू इजराइल, यानी 7.4 बिलियन डॉलर का बॉम्ब भेजे गए हैं इजराइल को भेजने के लिए। तरह हेलीफायर मिसाइल्स भेजी जा रही हैं। देखिए अब भी आप सोचिए क्या कहते थे डोनाल्ड ट्रंप तब जब चुनाव जीते थे या चुनाव लड़ रहे थे, और आज क्या करना है। तकरीबन 80 ऐसी कंट्रीज हैं, देश हैं, जिन्होंने यूएस के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पर प्रतिबंध लगाने की बात अमेरिका की तरफ से की गई। जैसे ये चीज निकल कर आई कि तमाम उनके अपने ही सहयोगी उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो देखिए धमकी देने पर उतारू हो गए डोनाल्ड ट्रंप। प्रेस टीवी की खबर है, यूएन वॉन्स 6 मिलियन पीपल कुड डाई, कहा कि 6 मिलियन लोग मर जाएंगे, किससे? HIV से, एड्स से, अगर अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। यानी ये चाहते हैं धमकी देकर, डराकर, धमकाकर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं उसमें उनका समर्थन करिए। इन चीजों पर भी अब अमेरिका उतर आया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।